बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब देखें, हमने जो है कल जो आदद और मादूद पढ़े, हमने 1 से लेकर और 100 तक की काउंटिंग की थी सिर्फ। मैं आगे बढ़ने से पहले आपके सामने देखे लिखा हुआ है अल आदद वल मादूद। ठीक है, आपको अच्छा, मैंने आप सबसे एक चीज़ कर लेने की एक गुजारिश की थी, अपने साथ अपनी एक नोटबुक ज़रूर रखें। ठीक है ना, जिसमें ये जो मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ, तो आप भी इन हेडिंग्स को दें अपने पास नोटबुक के अंदर। ठीक है ना, सबसे पहले अल आदद और अल मादूद जो लिखा हुआ है। अल आदद, और आदद का मतलब असल में होता है, आपको बताता हूँ मैं, आदद क्या, एक मादूद है और एक आदद है। एक सेकेंड। तो एक मादूद है और एक आदद है। आदद कहते हैं काउंटिंग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम कहते हैं आदद। सही है, जो काउंटिंग है, जिसमें यानी कि नंबर आ रहे हैं 11 12 13 14 15 16, और कोई लफ्ज इसमें नहीं आ रहा, ये आदद है। मादूद जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये रहा मादूद। ये जो मादूद, अल मादूद जो लिखा हुआ है, मादूद कहते हैं काउंटेड, जिस चीज को आपने काउंट किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने किताबों को काउंट किया है, एक किताब, ये किताब मादूद है। ठीक है ना, ये किताब क्या है, ये मादूद है, समथिंग विच इज काउंटेड। वन बुक, द बुक इज काउंटेड एंड वन इज काउंटिंग। काउंटिंग एंड काउंटेड, इसको वाजे करिएगा अपने पास। ठीक है ना, काउंटिंग और काउंटेड, ये दो चीजें हैं। एक चीज होती है जिसको हम काउंट करते हैं, तो जो काउंटिंग होती है उसको हम आदत कहते हैं। काउंटेड, जो जिसको हमने काउंट किया है उसे हम मादूद कहते हैं। ठीक है ना, एक किताब, एक तो हमारा आदत हो गया और किताब हमारी मादूद हो गई। दो लड़के, दो हमारी आदत है, लड़के जो हमने कहा है ये मादूद है। इसी तरीके से 5 स्कूल्स, 5 हमारी आदत है, स्कूल्स हमारी मादूद है, हमने काउंट जो किया है वो स्कूल को किया है। ठीक है ना, तो एक तो ये आदत और मादूद का मतलब मैंने आपको बताया सिर्फ। ठीक है, मैं आप चाहता ये हूं कि मैं आपको आदत मादूद पढ़ाने से पहले ये 3 जो चीजें लिखी हुई आपके सामने, नंबर 1 इज मरफू, अल मंसूब और अल मजरूर। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा दूं, और मैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझाऊं 3 लिहाज से मतलब, नंबर 1 मैं आपको लिख के दिखाता हूं। नंबर 1 इज फॉर सिंगुलर्स, नंबर 2 फॉर प्लूरल्स। ठीक है, और नंबर 3, सॉरी प्लूरल्स तो बाद में आएंगे, फॉर डुअल, और उसके बाद फॉर प्लूरल्स। ठीक है, हमने ये 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं, अल मरफू, अल मंसूब और अल मजरूर। हमने पहले फॉर सिंगुलर्स समझना है, फिर हमने फॉर डुअल समझना है, फिर हमने फॉर प्लूरल्स समझना है। ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है ना, खास तौर पे, वरना फिर आपको बार बार कुछ चीजें तंग करेंगी, तो इसलिए बेहतर है कि इसको हम समझ लें, और इससे हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कुरान मजीद के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम फॉर सिंगुलर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर सिंगुलर्स जब हम करेंगे, हम जब फॉर सिंगुलर्स करेंगे, अल मरफू, अल मंसूब, अल मजरूर, और हम करेंगे इसको फॉर सिंगुलर्स, ठीक है, यानी कि हम वाहिद के लिए मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूँ किताबुन। ठीक है, आप गौर से देखिएगा प्लीज, मैंने आपके सामने लिखा किताबुन। ठीक है, आपको पता है आखिर में 2 पेश होते हैं। ठीक है ना, आखिर में 2 पेश हैं किताबुन के। इसी तरीके से मैंने आपके सामने एक और चीज लिखा, अल किताबु, इसके आखिर में 1 पेश है। आप लोगों को पता है कि अगर अल नहीं होता तो 2 पेश होते हैं, अल होता है तो 1 पेश होता है। ठीक है, ये जो आपने बुन कहा है और आपने ये बू कहा है, बुन और बू, ये दोनों पेश ही की सूरतें हैं, है ना, ये दोनों पेश की सूरतें हैं। इन दोनों सूरतों को हम कहते हैं मरफू पोजीशन। ठीक है ना,
मरफू पोजीशन। ठीक है, मरफू पोजीशन कौन सी होती है कि जिसके आखिर में एक या दो पेश हो। ये हम सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, मरफू पोजीशन कौन सी होती है जब आखिर में दो पेश हो या एक पेश हो। ठीक है, दो पेश अल होगा तो दो अल नहीं होगा तो दो पेश होंगे, अगर अल होगा तो एक ही पेश होगा। तो हमने ये कहा कि जब आखिर में दो पेश हो या एक पेश हो तो इसे कहते हैं मरफू पोजीशन। सेकंड नंबर पे आपको पता है, सेकंड नंबर पे क्या होता है, किताबन, जिसको आप किस तरह लिखते हैं, जिसको आप लिखते हैं इस तरह, किताबन, एक सेकंड, आप लिखते हैं किताबन को इस तरह लिखते हैं आप, किताबन। ठीक है, और अल किताबा होता है वो तो वैसे ही रहेगा, अल किताबा। किताबन हो सकता है, अल किताबा हो सकता है। जब आप आखिर में दो जबर हो या आखिर में एक जबर हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं मंसूब पोजीशन। आपको याद होगा, मंसूब पोजीशन। जबकि आखिर में दो जबर हो या एक जबर हो। किताबुन अल किताबु, ये मरफू पोजीशन हो गई। किताबन अल किताबा, आखिर में जब जबर वगैरह आ रहे हैं तो ये क्या हो गई, ये हो गई मंसूब पोजीशन। आ जाते हैं नीचे, और आखिरी पोजीशन जो हमारी है वो भी आसान है, आपको पता है वो क्या है, वो है किताबिन और अल किताबी। ठीक है, किताबिन अल किताबी, आखिर में दो जेर हो या आखिर में एक जेर हो, हम इसको कहते हैं मजरूर पोजीशन। ठीक है ना, हम इसको क्या कहते हैं, मजरूर पोजीशन। इसको हम कहते हैं मजरूर पोजीशन। एक हमारी हो गई मरफू पोजीशन। हम ये सिर्फ सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने जो मेन चीज जो अपने जहन में रखनी है वो क्या है, हमने अल मरफू, अल मंसूब और अल मजरूर, हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और ये हम पहले सिंगुलर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये आप जहन में रखिएगा, सिंगुलर्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा सिंगुलर में कैसा होता है, कोई भी एक चीज हो, इसमें आप लड़का ले लें, वलदुन अल वलदू, वलदन अल वलदा, वलदिन अल वलदी, रजुलुन लिख लें आप। और सारे सिंगुलर्स जितने भी एक चीजें हैं दुनिया के अंदर, भले वो मर्द हो आदमी हो, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, अब बस वो एक होनी चाहिए। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे रजुलुन एक आदमी है, या अर रजुलु द मैन। ठीक है ना, रजुलन या अर रजुला हो गया। ठीक है, और रजुलिन और अर रजुली। अब मैं चाहूंगा आप लोगों से सवाल पूछूं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग सबसे पहले मरफू पोजीशन को अपने जुमले में इस्तेमाल करें, और कैसे इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे सबसे पहले मरफू पोजीशन का जो दो पेश हैं उनको अपने जुमले में इस्तेमाल करें पहले। ठीक है, मरफू पोजीशन दो पेश के साथ जब होती है, उसका आप लोग मुझे एक मिसाल दीजिए जल्दी से। कौन बताएगा जल्दी से, अलीना आप बता दीजिए। जी मिस बताइए। हाज़ा किताबुन, आधा किताबुन, ठीक है ना, ये हमारी एक सिंपल मिसाल है। अच्छा मिस, अल किताब, सॉरी, अगर अल किताबू हो तो क्या होगा, अल कुरान वल किताबु, अल कुरानु किताबुल्लाही, ये भी हो सकता जी। है ना। अल कुरानु जो आपने कहा, ये मिसाल है मरफू पोजीशन की, अल कुरानु। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि अब आप मुझे किताबन की मिसाल दीजिए, किताबन कब आता है, किताबन, इसका मतलब ये है कि आपको पता है अभी तक हमने जो जबर की कंडीशन पढ़ी थी, याद है आपको, जबर की कंडीशन सिंगुलर में क्या होती है और कब आती है, जब कोई चीज मफऊल बिही होती है, ऑब्जेक्ट होती है, तो वो जबर में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किताब जो है ना, आप किताब को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करिए तो किताब जबर में आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ आई रेड अ बुक,
तो देखें इसके अंदर बुक जो है ना मेरी, वो आ गई ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो अब वो मंसूब पोजीशन आ जाएगी। इजान, कैन यू टेल मी, कैन यू यूज बुक एज एन ऑब्जेक्ट? क्या आप बुक को ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हो? हाँ बताओ इजान। सर मैं थोड़ा सोच रहा हूँ अभी मेरे। ठीक है, हाँ सोचो सोचो। ठीक है, और लोग भी सोचें जी, और लोग भी सोचें। जी मिस अनीका। क्या ऐसा हो सकता है अक़रऊ किताबा? जी जी जी, यही तो है। अक़रऊ, देखें या तो आप पास्ट टेंस ले लें या प्रेजेंट टेंस ले लें, माशाल्लाह बिल्कुल सही है। अक़रऊ किताबन, आई रीड अ बुक। हम ये अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि द ऑब्जेक्ट्स आर विद जबर इन अरेबिक, है ना? तो देखें अभी जो हम पढ़ रहे हैं आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है? अल मरफू, अल मंसूब और अल मजरूर। मरफू पोजीशन कौन सी होती है? जब आखिर में एक या दो पेश हो तो हम उसे मरफू पोजीशन कहते हैं। मंसूब पोजीशन कौन सी होती है? जब आखिर में एक या दो जबर हो। और मजरूर पोजीशन कौन सी होती है? जब आखिर में एक या दो जेर हो। हाँ, और ये सिंगुलर्स की बात हो रही है, तो हम सिंगुलर्स के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर्स के लिए फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने मुझे माशाल्लाह पहली बेहतरीन मिसाल दी कि भाई हाजा किताबुन, इसका मतलब क्या है कि ये जो बुन है, ये किताबुन यूज किया हमने इसको एज अ मरफू, किताबुन मरफू स्टेट के अंदर है। इसी तरीके से आपने कहा अल कुरानु किताबुल्लाही, अल कुरानु, ये अल के साथ आखिर में एक पेश है, तो अल कुरानु हम कहेंगे मरफू पोजीशन में। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई मंसूब पोजीशन कब होती है? आप लोग दोबारा जहन में लाइए, मैंने आपको सबसे पहले जो शुरू में बताया था वो ये बताया था, अरबी के अंदर एक रूल क्या है कि सारे नाउन्स हमेशा एक दो पेज के साथ एंड होंगे, जैसे किताबुन, ये नॉर्मल है। कोई कंडीशन आएगी और उसको अलग अलग स्टेट में लेकर आएगी। तो अब ये देख लीजिए, किताबुन के बाद, ठीक है ना, किताबुन के बाद अल किताबु, किताबन, अल किताबा, किताबिन, अल किताबी, ये सारी कोई ना कोई कंडीशन के साथ आएंगे, सही है ना? नॉर्मल जो पोजीशन थी वो कौन सी थी, मैं आपको बताता हूँ। देखें ये नॉर्मल पोजीशन है सबकी, किताबुन, वलदुन, रजुलुन, ठीक है ना? इसी तरीके तबीबुन, इसी तरीके से मस्जिदुन, मकतबुन, मदरसतुन, हर चीज में लगाते हैं, ये ओरिजिनल पोजीशन है दो पेश के साथ। कोई कंडीशन आती है तो वो क्या बन जाता है? अल लगाते हैं तो हम सबके आखिर में एक पेश आ जाता है, अल किताबु, अर रजुलु, अल बलदु, अल मस्जिदु, ठीक है ना? तो ये हमारी मरफू पोजीशन तो हमें वाज़ेह हो गई, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? उसके बाद मंसूब पोजीशन, अब ये किताबन लिखा हुआ है, इसका मतलब है, और हमने ये पढ़ा था, मंसूब पोजीशन ज्यादातर ऑब्जेक्ट होता है जो मंसूब होता है, ऑब्जेक्ट मंसूब होता है, ठीक है ना? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आपको जहन में आए तो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था अरबी जबान के अंदर। ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं, वो जबर में होते हैं। मिसाल के तौर पे अल किताबन हो जाएगा, रजुलन हो जाएगा, वलदन हो जाएगा, और इसी तरीके से कुरआनन हो जाएगा, इसी तरीके से मस्जिदन हो जाएगा, मकतबन हो जाएगा, मदरसतन हो जाएगा, ठीक है ना? ये सब एज ए ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और इसमें आप अल लगा दें उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अल किताबा, अल मस्जिदा, अल रजुला, अल बलदा, ठीक है ना, अल बिनता, अल मदरसता, ये सब क्या आ रहे हैं? ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। तो हमें ऐसा जुमला बनाना होगा जिसमें ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो, ठीक है ना? इसे हम कहेंगे मंसूब पोजीशन, जबकि जबर आ रहा होता है। हमने मंसूब पोजीशन जो पढ़ी है अभी तक, वो पढ़ी है सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट। अरबी जबान में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद, वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं फेल होगा, ये वर्ब हो गया। फाइल, जो उस वर्ब को कर रहा होता है, डूअर जिसे हम कहते हैं, फाइल कहते हैं। और तीसरा होता है मफरूलुन बिही। मफरूलुन बिही किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहते हैं, जो हमें ये सामने नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट। आइए अब मुझे बताइए आप लोग कि हम कोई सा भी, आप एक काम करें, मुझे आप 3-4 ऑब्जेक्ट बना के दिखाएं, ठीक है? तो अदनान उर रहमान, आप बना सकते हैं कोई कोई भी वर्ड एज एन ऑब्जेक्ट लेके आइए, सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं।
मैंने एक आदमी को देखा, मैंने एक किताब पढ़ी। जी बताइए। अक़रउल किताबा। शाबाश, वेरी गुड माशाल्लाह। अक़रउल किताबा, यहाँ पे आपने अल किताबा यूज किया, एक्सीलेंट। जी जी, और बताइए। अंजुरु अंजुरु अंजुरु, रजुल अंजुरु, रजुलन। अंजुरु रजुलन भी हो सकता है, या अंजुरु रजुला। आई सॉ द मैन कह रहे हैं आप, ये आई सॉ अ मैन। अंजुरु, या आई सॉ कहेंगे ना आप, आई सी तो नहीं कहेंगे ना। आई सॉ कहेंगे तो नजर तू कहेंगे, नजर तू रजुलन। नजर तो रजुलन। जी, या फिर या जैसे आप कह रहे हैं कि आई वॉच टेलीविजन, है ना। सर शरबतु माअ हो सकता है? जी मुझे दोबारा जी बताइए मिस। शरबतु माअ। एक्सीलेंट माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर दें। बहुत अच्छी मिसाल है, शरिबतुल जज़ाकल्लाह। माआ। जी बिल्कुल, शरिबतुल माआ। हम जबर ज़ेर वर्ब के अंदर कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखिए, ये गलती नहीं होती है ये, बल्कि हम वक्त के साथ जब वर्ब्स पढ़ते हैं तो हम लगाते हैं, ठीक है ना। असल बात ये थी, आई ड्रैंक वाटर, बिल्कुल मैंने पानी पिया, तो पानी इज ऑब्जेक्ट, तो मैंने मा उन को, जो ओरिजिनली मा उन था, उसको मैंने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया और मैंने कहा शरिबतुल माआ, आई ड्रैंक वाटर, ठीक है ना। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छी मिसाल थी मिस। जी और बताइए, और कौन बताएगा? अलीना आप बता दें एक मिसाल, अलीना आप बताइए। यज़हबु इलल मदरसा। नहीं, तो मुझे क्या बताओ? अज़हबु, ठीक है, अज़हबु आई गो। उधर स्कूल हो गया ना, इलल मदरसा। इलल मदरसा तो कंपाउंड सेंटेंस है ना, वो तो इलल मदरसती है। बगैर कंपाउंड है। एज एन ऑब्जेक्ट यूज करो, जिसके अंदर ये एज एन ऑब्जेक्ट आए। ये भी एज एन ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नॉर्मल एक जुमला हो और एक सिंगुलर सिर्फ हो, ठीक, जैसे किताब है, कलम है। भाई मैंने आई रोड विद द पेन, बल्कि नहीं, सॉरी इसमें विद आ जाएगा ना, नहीं सॉरी हाँ, विद विद आ छोड़ गया दो, ना। विद छोड़ दो, ऐसे हम सेंटेंस बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, आई एट फूड, यखलाउ ताम। आकुलू या अकल तू, हाँ, अकल तो ताम। अकल तू ताम, व्हाट, मी मा या मू? अकल तो ताम। अब जब ऑब्जेक्ट किसमें तामु। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट जब मैंने खाया, आई एट फूड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। फूड है, तो उसको जबर में लाओ। ताम। जी, तो अगर जो चीज ऑब्जेक्ट होगी ना, जी जो चीज ऑब्जेक्ट में होगी वो जबर में होगी, मतलब वो जबर की हालत में, ठीक है ना। तो अकल तो तामा। जी इजान, आपके जहन में कोई जुमला आया, जल्दी से बताइए। रअयतु तल्फाज। वेरी गुड। उशाहिदु ज्यादा अच्छा है वैसे तो, और आई सॉ होगा, लेकिन आई वॉच के लिए हम कहेंगे शाहदा युशाहिदु से उशाहिदु, ठीक है। अलिफ शीन अलिफ, उशा हा और दाल, उशाहिदु अत्तिलफाजा। आई वॉच टेलीविजन, वेरी गुड, टेलीविजन एज एन ऑब्जेक्ट, उशाहिदु तिलफाजा, ठीक है। आई वॉच टेलीविजन, तो ये आप लोगों को माशाल्लाह वाज़ेह हो गया, ठीक है। ये है, हम सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, हम सिर्फ सिंगुलर्स की बात कर रहे हैं। तो अब हमने मंसूब पोजीशन भी माशाल्लाह हमारे लिए क्लियर हो गई है। आइए मजरूर पोजीशन पे। मजरूर पोजीशन बहुत आसान है, आपको पता है, आप दो तरह आपने पढ़ा है, आप दो तरह इसको कर सकते हैं मजरूर, ठीक है ना। जो जर यानी कि जेर वाली पोजीशन होती है, मजरूर पोजीशन, आप दो तरह कर सकते हैं। नंबर एक, या तो आप कोई प्रेपोजिशन लगा दें, नंबर दो, आप इसको मुजाफुन इलैही बना दें, क्योंकि मुजाफुन इलैही का हमने रूल लिखा था, मुजाफुन इलैही हमेशा जेर में होता है ना। तो आप किसी भी चीज को जब मुजाफुन इलैही बनाते हैं तो वो जेर में आ जाती है, नंबर एक। आप किसी भी चीज से पहले प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो भी जेर में आ जाती है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी से मुझे मिसालें दे दें ताकि हम आगे चलें।
अल-कुरान किताबुल्लाही। जी माशाल्लाह, अल कुरान किताबुल्लाही। इसके अंदर मजरूर कौन सी चीज बताई है आपने? किताब देखिए नहीं, किताबू पेश है उस पे, तो किताबू। हाँ उस पे तो पेश है, तो वो मजरूर तो नहीं हुई। सही। मजरूर का मतलब होगा आखिर में जेर होगी। बताइए इसमें क्या है तो मजरूर? अल्लाही अल्लाह ही जो है वो मजरूर है। मजरूर बिल्कुल होगा। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके अदनान भाई। अल किताबु अलल मक्तबी। वेरी गुड माशाल्लाह। अल किताबु इसके अंदर मरफू है, आखिर में पेश है अल किताबु के, और अलल मक्तबी, मकतब इसके अंदर जेर में आ गया, मजरूर। जी मजरूर हो गया। ठीक है ना, तो क्योंकि हमने प्रेपोजिशन लगा दिया। ठीक है ईजान, एक मिसाल आप दे दो। मिस अनीका आप दे दें एक मिसाल। आप सोच लें, ठीक है। अच्छा अलीना आपके जहन, जी मिस अनीका आप समझ में नहीं आया। अच्छा एक अल सेकंड में किताबु अलल मक्तबी। अल किताबु अलल ये सब मक्तब, डिस्टर्बेंस वाली। ठीक है। अच्छा सुलेमान भाई। अर्रजुलु फिल मस्जिदी। माशाल्लाह, और रजुलु फिल मस्जिदी। जी मिस अनीका दोबारा बताइएगा। ज़हबतु ज़हबतु इलल मस्जिदिल बिल्कुल सही ज़हबतु है इलल जी। ज़हबतु इलल मस्जिदिल हरामी या इलल मस्जिदी, बिल्कुल सही है। आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर मजरूर क्या चीज है? अच्छा मिस आपकी ना थोड़ी सी आवाज कट रही है, तो एक सेकंड आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ ईजान आप मस्जिद। बताओ। हाँ मस्जिद इसके अंदर मजरूर है, बिल्कुल सही है, मस्जिद मजरूर है बिल्कुल। ठीक है ईजान आप बताओ क्या कह रहे हो? अल कित्तु अला शजरती। अल क़ित्तु अला शजरती, एक्सीलेंट। इसके अंदर मजरूर क्या है? शजरती। शजरती, क्योंकि जेर है उसके नीचे इसलिए मजरूर है। जी सर। और क़ित्तु जो है ये क्या है? नाउन। नहीं वो तो है, नाउन है, मरफू है, मजरूर है, मरफू मंसूब है। मरफू मरफू। मरफू है क्योंकि उसके आखिर में पेश है, इसलिए वो मरफू है। वेरी गुड। ठीक है देखिए ये जो हमने बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों को थोड़ा सा वाज़ेह हुआ होगा। मिसाल के तौर पे अल क़ित्तु, वो जो बिल्ली जो है वो अला शजरती, दरख्त के ऊपर है। तो देखिए अल क़ित्तु ये पेश से एंड हो रहा है, तो हम कहेंगे अल क़ित्तु मरफू है। अला शजरती इसके अंदर अला तो प्रेपोजिशन है, वो तो हर्फ है। शजरा इसके अंदर मजरूर है, क्यों? आखिर में जेर आ रही है। बैतु अब्बासिन, बैतु अब्बासिन, तो बैतु हम कहेंगे मरफू है क्योंकि इसके आखिर में एक पेश है, भले वो मुजाफ है, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है, आखिर में एक पेश आ रहा है बहरहाल। ठीक है ना। और अब्बासिन ये नॉर्मली तो अब्बासुन था, लेकिन ये क्योंकि मुजाफुन इलैही है, और मुजाफुन इलैही के नीचे हमेशा जेर होती है। ठीक है, अगर अल होता है तो एक होती है, अल नहीं होता तो दो होती है, तो अब्बास में अल नहीं लगा हुआ, इसलिए दो जेर है। एक जेर हो या दो जेर हो, दोनों सूरतों में हम उसको मजरूर कहते हैं। ठीक है जी, तो वो मजरूर है। ठीक है, इसी तरीके से सारी मिसालें हैं। फिर मैंने कहा रअयतु वलदन, आई सॉ अ बॉय। शरिबतुल माआ, अकलतु तआमा। ठीक है, ज़रबतुर रजुला, नसरतुल नसरतुर नसरतुल इमामा या नसरतुर रजुला। ठीक है ना। आई हेल्प्ड अ मैन, आई एट फूड, आई ड्रैंक वाटर। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे जबर के अंदर होंगे। इसी तरीके से हमने मजरूर भी पढ़ लिया। ठीक है, देखिए ये है फॉर सिंगुलर्स। अब आइए बड़े मजेदार आ रहा है, वो है फॉर डुअल और फॉर प्लूरल। पहले हम फॉर डुअल कर लेते हैं। ठीक है, हम कहेंगे यही तीनों चीजें, सॉरी हम कहेंगे यही तीनों चीजें हैं, लेकिन ये तीनों चीजें अब हम कह रहे हैं फॉर डुअल्स, DUALS। ठीक है, फॉर डुअल्स। अच्छा अब फॉर डुअल्स सबसे पहले तो आप मुझे मिसाल दें। ठीक है ना,
सबसे पहले आप मुझे मिसाल दें कि अगर मेरे पास एक किताब है तो अगर मुझे 2 किताबें कहनी है तो मैं कैसे कहूंगा? जल्दी से बताएं जी अदनान भाई। किताबानी। किताबानी। कोई भाई इनसे इख्तिलाफ कर रहा है? कोई इख्तिलाफ तो नहीं कर रहा ना भाई? किताबानी कहा है अदनान भाई ने, सही है ना? अच्छा, अगर मेरे पास मैं कहूँ एक लड़का, आप बताइएगा 2 लड़के। 2 लड़के कैसे बोलेंगे? वलदुन, इसका क्या बनेगा? वलदानी। ठीक है, वलदानी हो गया। इजान, रजुलुन क्या बनेगा? रजुलानी। रजुलानी। अलीना, मस्जिदुन क्या बनेगा? मस्जिदान मस्जिदानी। मदरसतुन, मिस फौजिया क्या बनेगा? मदरसतान। वेरी गुड, मदरसतानी। इसी तरीके से तबीबुन, तो सुलेमान भाई क्या बनेगा? तबीबुन। तबीबानी। तबीबानी, ठीक है। याद रखिएगा मरफू पोजीशन डुअल की ये आनी है, ठीक है? मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ये जो आनी कहा है ना आपने, हर चीज में आनी 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 आनी, ये मरफू पोजीशन है डुअल की, ठीक है? मिसाल के तौर पे देखें, मैं लिखता हूं सबसे पहले वलदानी, ठीक है? वलदानी, ये वलदानी लिखा हुआ है। ये जो आनी लिखा हुआ है आखिर में, ये है जब कोई भी डुअल इस हालत में होगा तो आप कहेंगे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किताबुन होता है। द मरफू पोजीशन ऑफ डुअल इज डिनोटेड बाय, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अलिफ और नून। सबको समझ आया? दोबारा बताता हूं। द मरफू पोजीशन ऑफ द डुअल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अलिफ और नून। आप पहचानेंगे डुअल के लिए, जब भी कोई चीज तस्निया में होगी अरबी जबान के अंदर, आप उसको पहचानेंगे, उसकी मरफू पोजीशन को कैसे पहचानेंगे डुअल की, कि ये मरफू पोजीशन में है, ये मंसूब पोजीशन में है, या ये मजरूर पोजीशन में है। तो मंसूब पोजीशन आप पहचानेंगे जब ये नॉर्मल हालत में वलदानी है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन, ठीक है? मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन का जब मैं डुअल बनाऊंगा बनेगा मुस्लिमानी, है ना? मुस्लिमानी, ये बन जाएगा इसका डुअल, मुस्लिमानी। अब देखिए मुस्लिमुन था, आपको समझ में आ गया, आखिर में 2 पेश हैं, कोई टेंशन नहीं है, सिंगुलर्स के लिए ऐसे ही होता है। जब मुस्लिमानी आएगा, अब आपसे कोई पूछेगा भाई ये बताइए कौन सी पोजीशन है, आप देखेंगे मुस्लिमानी डुअल है, आखिर में अलिफ नून लगा हुआ है, आनी वाला, ठीक है ना? तो आप समझ जाइएगा, बोलेगा भाई ये भी मरफू पोजीशन है, ठीक है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें। अब मैं आपसे कहता हूं कि जुमला बनाइए, ये 2 मुसलमान हैं। जल्दी से बताइए, ये 2 मुसलमान हैं। हादानी मुस्लिमानी। हादानी मुस्लिमानी, ये 2 लड़के हैं। जी ईजान बताइए, ये 2 लड़के हैं। हाजानी वलदानी। ठीक है, वेरी गुड। हादानी वलदानी, ये 2 मस्जिदें हैं। सुलेमान भाई? हाज़ानी मस्जिदानी। वेरी गुड। वो 2 लड़कियां हैं। अलीना? ठीक है मिस, दाल वो 2, ये नहीं, वो कह रहा हूं मैं आपसे, वो 2 लड़कियां हैं। तानी का नहीं, तानिका नहीं होता, तिल का तिल का तानिका, हाँ तानिका, ठीक है? तानिका बिन तानी। शाबाश, तानिका बिन तानी। अच्छा, ये 2 लड़कियां हैं। मिस फौजिया? ये दोनों लड़कियां, हादानी, और लड़कियों के लिए क्या होता है? बिनती नहीं, बिनती नहीं होते हैं। पहले तो मिस डुअल कर देना उसको, पहले नॉर्मल डुअल कर दे बिंत को, बिंत को हमने dual करना- बिनतानी बिनतानी। बिनतानी, हाँ बस। अब वो ये 2 जो होती हैं, जैसे हादानी, हादानी बिन
हादानी तो वलदानी बिन- होता है, लड़कियों के लिए क्या होता है हादी की जगह पे हादी। हाँ याद नहीं आ तिलका होगा सर, नहीं नहीं मिस तिलका तो देखें होता है डैड के दूर लिए। के लिए। ओके हाँ हातानी याद आया, हाथानी, जी जी बिल्कुल हाँ जी मैं हातानी ये फैम हाथानी बिनतानी बिनतानी। बिनतानी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये समझ में आ गया कि ये जो है आनी आनी साउंड, याद रखिएगा डुअल की जो मरफू पोजीशन होती है वो ये आनी होता है, सही है ना। इसीलिए देखें हमने हादानी बिनतानी कर लिया, हादानी मस्जिदानी कर लिया हमने। अब हमने इसकी ये तो मैं लिखता हूँ ये फॉर डुअल्स ये आनी जो है ये मरफू पोजीशन है, ठीक है ना। लेट मी राइट ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये है मरफू पोजीशन, सही है, ये मरफू पोजीशन है हमारी। आइए इसकी अब मंसूब पोजीशन देखते हैं। मंसूब पोजीशन, सॉरी पहले हम लिख लेते हैं ताकि मैं आपको बता दूं कि मंसूब पोजीशन। अच्छा एक खास बात है वो ये कि मंसूब और मजरूर एक ही पोजीशन है इनकी, डुअल की मंसूब पोजीशन और मजरूर पोजीशन एक ही है, यानी कि उसका एक ही साइन है। और वो किस तरीके से है, वो है ईना, सॉरी आईनी और आईनी, ठीक है। इसकी जो मंसूब पोजीशन है कैसे आएगी वो देखें, इस तरह आएगी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, यानून आता है, ये मुस्लिमैनी, मीम या जबर मई है, ठीक है, मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी, ठीक है ना। और इसी तरीके से एक तो ये हो गया मुस्लिमैनी, ठीक है जी, देखें ये जबर आ गया मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ठीक है, ये मुस्लिमैनी हो गया। तो ये मैंने आपको बताया ये है इसकी मंसूब पोजीशन। इसका मतलब है जब आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे डुअल को, तो आप मुस्लिमानी नहीं कहेंगे। आई सॉ टू मुसलमान, मैंने दो मुसलमानों को देखा। आई सॉ को कहते हैं रअयतु, तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी मैं हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन हो गया, इसके अंदर सब्जेक्ट मैं खुद हो गया। तो रअयतु वर्ब भी मेरा है क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है। रअयतु मैंने देखा है, मैंने दो मुसलमानों को देखा है। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने दो मुसलमानों को देखा है तो मैं क्या कहूंगा, रअयतु मुस्लिमानी, नहीं, क्योंकि दो मुसलमान जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट आएंगे तो डुअल की ऑब्जेक्ट और यानी कि ये मंसूब होंगे, और डुअल की जो मंसूब पोजीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है ये आईनी, आखिर में यानून आता है और मुस्लिमैनी होता है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा रअयतु मुस्लिमैनी, ठीक है, रअयतु मुस्लिमैनी, ठीक है। अच्छा मैंने सर जी इसको जी इस तरह फिर लेंगे कि जैसे अशहदु तैयारतैनी, इस तरह बोलेंगे। जी 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 जी, यानी कि अशहदु नहीं ऑब्जेक्ट मतलब यानी कि उशहद आपने उशहद वॉच करना है आपने, यानी कि आप वॉच कहना जी चाह रही हैं। हाँ, या उशाहिदु 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 तैयारतैनी। जी बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तैयारतानी नहीं कहेंगे आप, क्योंकि आपने उशाहिदु कह दिया ना, अब वो एज एन ऑब्जेक्ट आएगा तो वो या नून के साथ आएगा, ये रूल है। मैं आपको कुरान मजीद से मिसालें दूंगा अभी, तो आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, दिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज हुआ हुआ है।
और ज़ाहिर बात है अरबी के अंदर, नॉर्मल अरबिक के अंदर ये चीज़ें यूज होती है। ठीक है, तो मंसूब पोजीशन आ गई ये आईनी, और इसकी जो मजरूर पोजीशन है वो भी यही है। ठीक है, तो ये मुस्लिमैनी दोबारा मैं लिखता हूँ, और मुस्लिमैनी लिख के हम फिर मुस्लिमैनी, आईनी आईनी जो है ना, ये याद रखिएगा। ये जो डुअल है इसमें हमेशा ये यानी कि जबर आता है, मतलब यहाँ पे मुस्लिमैनी कहेंगे हम। जी मैं दोबारा रूल रिपीट करता हूँ। देखें, मैं पहले ये लिख रहा हूँ मुस्लिमैनी। ठीक है, देखें यहाँ पे जबर आ गया मीम पर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया साकिन, और यहाँ आ गई जेर। ठीक है, और हमने कहा कि ये भी क्या है, ये मजरूर पोजीशन भी यही है, मजरूर पोजीशन। और ये हमने डुअल की बात की। मैं देखें ऊपर से आता हूँ, आपको मैं समझ लीजिए। देखें, अल मरफू, अल मंसूब और अल मजरूर, ये तीनों पोजीशंस फॉर सिंगुलर्स हैं, नॉर्मल है। ठीक है, आखिर में चले हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें आखिर में लगा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, एक सेकेंड। ठीक है ना, ये देखें, दो किताबुनो, ये मरफू पोजीशन है सिंगुलर की, या आखिर में एक पेश हो। ठीक है, इसी तरीके से हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आते हैं तो दो जबर हो या एक जबर हो। ठीक है, दो जबर हो या फिर एक जबर हो। ये आ गया हमारी मंसूब पोजीशन फॉर सिंगुलर। ठीक है, ये आ गई हमारी मजरूर पोजीशन के दो जेर हों, ठीक है। अब ये आ गई हमारी मजरूर पोजीशन, और मजरूर पोजीशन में दो जेर भी हो सकती हैं और एक जेर भी हो सकती है। ठीक है ना, दो जेर हो गई या फिर ये एक जेर हो गई हमारी। ठीक है, अब हम आ गए डुअल्स के ऊपर। डुअल्स के ऊपर जब हम आए तो हमने कहा भाई डुअल्स की भी एक पोजीशन होती है मरफू पोजीशन, एक पोजीशन होती है मंसूब पोजीशन, और एक पोजीशन होती है मजरूर पोजीशन। ठीक है, तो डुअल की अरबी जबान के अंदर जो मंसूब पोजीशन है वो ये आनी है। ये जो आनी लिखा हुआ है अलिफ और नून, ये अलिफ और नून इसकी मरफू पोजीशन है। यानी कि नॉर्मल पोजीशन को आप कह सकते हैं कि मरफू पोजीशन है ना भाई। एक नॉर्मल पोजीशन है वाहिद की, एक नॉर्मल पोजीशन है तस्निया की, डुअल की, और एक नॉर्मल पोजीशन होगी जमा की, प्लूरल्स की। यानी कि जब वो अपनी नॉर्मल में है इनके, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि मरफू पोजीशन है डुअल की, मिसाल के तौर पे वलादानी, सही है ना। अब मैं कहता हूं भाई दीज आर टू बॉयज, तो हम जाहिर बात है उसमें अरबी में कहेंगे हादानी वलादानी, हादानी मस्जिदानी, हादानी मदरसतानी, हादानी बिनतानी, हादानी तबीबानी। हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम आए, हमने इस दोबारा डुअल को हम कहना चाह रहे हैं ये दो डॉक्टर, मैंने दो डॉक्टर्स को देखा या मैंने दो मुसलमानों को मारा। ठीक है, या मैंने दो डॉक्टर्स को देखा मिसाल के तौर पे, या दो मुसलमानों को देखा। अब मैं जो ये जो दो यूज कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं। अरबी जबान में ऑब्जेक्ट के ऊपर जबर आना चाहिए। तो जब मुसलिमानी जो था ना वो तो मरफू था, अब जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको मुझे मंसूब बनाना पड़ेगा। तो ये जो मंसूब पोजीशन होती है डुअल की वो या नून से होती है, आईनी। तो मैंने कहा रअयतु मुस्लिमैनी, ठीक है ना। इसी तरीके से मजरूर पोजीशन भी ऐसे ही है, डुअल की मंसूब पोजीशन और मजरूर पोजीशन दोनों पोजीशंस एक ही हैं, आईनी आईनी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने एक घड़ी दो मुसलमानों के लिए खरीदी। मैं आपको मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, यानी कि दो मुसलमानों के लिए कहने से, बहुत लंबा जुमला नहीं कहते हम कहते हैं दो मुसलमानों के लिए। अरबी जबान में के लिए हम क्या कहते हैं, फॉर के लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं अरबी जबान में? ली, जी, लाम से ली कहते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। अरबी जबान में हम लाम से ली लगाते हैं के लिए,
मिसाल के तौर पे अल्लाहु, अल्लाह ताला है, और मैंने कहा अल्लाह ताला के लिए। अच्छा, ये के लिए ये प्रेपोजिशन है। आपको पता है हम अभी पढ़कर आए कि प्रेपोजिशन जब लगता है तो नेक्स्ट वर्ड के नीचे जेर आती है। तो अल्लाहु था, मैंने प्रेपोजिशन लगा दिया लाम ज़ेर ली। जब भी आप कुछ लगाते हैं तो दो चेंजेस आते हैं, अपने जहन में ताज़ा करिए इन बातों को। जब भी हम कोई चीज लगाते हैं नई चीज, तो दो चेंजेस आते हैं। एक चेंज उसकी मीनिंग के अंदर आता है, एक चेंज उसके वॉवल्स में आता है। ये वॉवल चेंजिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जब हमने लाम से यानी कि उसकी हरकत में चेंज आता है, जबर जेर पेश के अंदर या दो जबर दो जेर दो पेश के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आती हैं। तो डुअल के अंदर क्या होता है कि जब मैंने लाम से ली लगा दिया तो क्या हो गया, लिल मुस्लिमैनी, ठीक है ना, लिल मुस्लिमैनी, लिल मुस्लिमैनी, ठीक है ना। ये क्या बन गया, लिल मुस्लिमैनी। आई बॉट इट फॉर 2 बॉयज, ठीक है ना। आई बॉट इट, मैंने इसको खरीदा है फॉर 2 बॉयज, फॉर 2 बॉयज, ठीक है ना। अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरह समझ लें, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखें, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखें, एक था मुस्लिमैनी, ठीक है, एक था मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी था, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने लाम से ली लगा दिया, लाम से ली लगा दिया, तो क्या हो गया, ली मुस्लिमानी था। ओरिजिनल पोजीशन थी मुस्लिमानी, 2 मुसलमान। मैंने क्या किया, मैंने लाम से ली लगा दिया उसमें, अभी क्या बन गया, ली मुस्लिमैनी। ये है फर्क। ओरिजिनल था मुस्लिमानी, प्रेपोजिशन लग गया तो ली मुस्लिमैनी बन गया, ठीक है। मैं आपको इसके पुराने मजीद से भी इंशाल्लाह भी मिसालें दूंगा तो आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा जरा आप वेट करिएगा 1 मिनट। जी, मुझसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं। अच्छा, अगर किसी को कोई सवाल है, अभी रुक जाए थोड़ा सा, पहले इसको समझ लें। मैं जरा आपको प्लूरल्स का भी बता दूं इंशाल्लाह। प्लूरल्स का बताने के बाद फिर जब हम दोनों इसको जब हम करेंगे, जब हम इसको और आगे करेंगे इंशाल्लाह तो आपको और समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं अल मरफू, अल मंसूब, अल मजरूर, ये तीनों पोजीशन फॉर प्लूरल्स, फॉर प्लूरल्स, ठीक है। अब हम आ रहे हैं फॉर प्लूरल्स पे, यानी कि मरफू पोजीशन, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं इससे पहले आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक काम ही करता हूं कि मैं इससे पहले लिख देता हूं। हमारे पास था कि लेट्स से मुस्लिमुन, ताकि आप लोगों के जहन में रहे, ठीक है, और आप लोगों को जरा आसानी हो समझने में। मुस्लिमुन, ठीक है, मुस्लिमुन, ये आखिर में 2 पेश थे, ये था फॉर सिंगुलर, ये है मरफू पोजीशन, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पर कि भाई ये है मरफू पोजीशन, ठीक है ना, फॉर सिंगुलर, सही है, मरफू पोजीशन फॉर सिंगुलर। अब दूसरी मर्तबा हमने लिखा मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये है मरफू पोजीशन फॉर डुअल। अब हमारा आ गया नंबर 3, हम अब प्लूरल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम प्लूरल्स के हम तीनों एक साथ पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ आपको बताया ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं प्लूरल्स के लिए। अच्छा जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, आगे क्या बनना चाहिए, इसके जमा क्या होनी चाहिए,
बहुत सारे मुसलमान। मुस्लिमूना मुस्लिमूना, जी मुस्लिमूना। अब हमें समझ में आ गया कि ये है मुस्लिमूना, ठीक है जी, मुस्लिमूना। अब मैं लिखता हूँ मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। याद रखिए ये मरफू पोजीशन है, सॉरी मुस्लिमूना, ये है मरफू पोजीशन फॉर प्लूरल्स, ठीक है। मैं इसके अंदर एराब डाल देता हूं ताकि आपको आसानी हो। मुस्लिमूना, ये जो ऊना है वाव नून, ये मुस्लिमूना, ये है मरफू पोजीशन, ठीक है। अब मैं इस पे लिख भी देता हूं ताकि आपको आसानी हो। मरफू पोजीशन फॉर प्लूरल्स, ठीक है, मुस्लिमूना। अच्छा, एक और आसान बात यह है कि जिस तरीके से हमने डुअल के अंदर पढ़ा कि डुअल की जो मंसूब पोजीशन और मजरूर पोजीशन एक ही होती है, बिल्कुल ऐसे ही प्लूरल्स के अंदर भी है, इनकी मंसूब और मजरूर दोनों पोजीशंस एक ही होती है। तो ये भी हमें आसानी है और बहुत आसान है, ठीक है ना। वो क्या है, जिस तरह वो था आईनी, डुअल में क्या था, आईनी था, मुस्लिमैनी, ठीक है ना, वलदैनी, रजुलैनी, ठीक है ना, रजुलैनी। इसी तरीके से प्लूरल्स के अंदर होगा ईना, मुस्लिमीना, मुमिनीना, क़ानितीना, ठीक है। इसी तरीके से आपने कुरान में पढ़ा है फासिकीना, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीना, ज़ालिमीना, काफिरीना। ये सारी चीजें क्या है, ये है मंसूब या मजरूर पोजीशन है प्लूरल की, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैं पहले लिख दूं आपके लिए, मुस्लिमूना से बनेगा मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। निशानी क्या होगी, निशानी ये होगी कि मीम के नीचे जेर होगी, ये आ गई जेर, ठीक है, और ये ईना साउंड आएगा, मुस्लिमीना। ये जो ईना है, ईना ईना, वो आईनी आईनी है। याद रखिए डुअल में क्या है, आईनी आईनी, मंसूब पोजीशन भी और मजरूर पोजीशन भी, आईनी आईनी। आप जब भी आईनी आईनी देखें समझ जाइएगा ये डुअल है। और जब ईना ईना देखें, कुरान मजीद में ज्यादातर ईना है, ज़ालिमीना, फासिकीना, काफिरीना, क्योंकि कुरान मजीद ज्यादातर सबकी बात करता है और जमा की बात कर रहा होता है, तो इसीलिए इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीना, ठीक है ना, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीना, वल इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीना, ठीक है ना। ये देखिए ये जो ईना 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 आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब है मंसूब या मजरूर। वो पोजीशन हम चेक कर लेंगे क्या है, ठीक है ना। अगर एज अ ऑब्जेक्ट हुआ तो एज एन ऑब्जेक्ट आएगा तो समझ जाएंगे ये हम मंसूब पोजीशन है। अगर कोई प्रेपोजिशन हुआ, मैं भी आपसे जुमले बनवाता हूँ, देखिएगा आप लोग कितने आराम से बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे भी जुमले बनवाता हूँ तो आप लोग को अंदाजा होगा। मैं लिख दूं मुस्लिमीना, ये है मंसूब एंड, बल्कि एंड की जगह पे हम ये करते हैं, मंसूब एंड मजरूर पोजीशन, पोजीशंस फॉर प्लूरल्स, ठीक है। ये मंसूब और मजरूर दोनों पोजीशन यही है। अब मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कहते हैं ये मुसलमान हैं, दीज आर मुस्लिम्स। जब आप इसमें कोई रूल नहीं लगा रहे, है ना, नॉर्मली कह रहे हैं भाई आप दीज आर मुस्लिम्स। अब मुझे इसकी आप पहले बताइए कि क्या अरबी बनेगी, दीज आर मुस्लिम्स। जी अदनान रहमान बताइए। हाउलाई मुस्लिमूना, हाउलाई मुस्लिमूना, ठीक है। दोज आर मुस्लिम्स, मिस फौजिया।
दोज आर मुस्लिम्स। दोज आर मुस्लिम्स। सर उलाइका, जी बस उलाइका लगा दे। उलाइका उलाइका मुस्लिमूना। बिल्कुल समझ आ गया, उलाइका मुस्लिमूना, मैंने जानबूझ के पूछा है। ये है नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। अब कहते हैं भाई मैंने मुसलमानों को देखा, मैंने बहुत सारे मुसलमानों को देखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें, मैंने देखा है किसको, मुसलमानों को। इसका मतलब क्या है, मैंने देखा, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों आ गए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आ रहा है मुसलमान। अब मुझे ये जो मुस्लिमूना है इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊंगा तो ये मुस्लिमूना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जबर लगता है और जो इसकी मंसूब पोजीशन है वो ईना से है। अब बताइए अदनान भाई। जी अदनान रहमान बताइए। मैंने बहुत सारे मुसलमानों को देखा। रअयतु मुस्लिमीना। बहुत अच्छा, रअयतु मुस्लिमीना, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आप लोगों को याद है हमने पढ़ा था इन्ना व अखवातुहा, इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लअल्ला। किस किस को याद है ये? इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लअल्ला, याद है? इन्ना व अखवातुहा, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। इन्ना व अखवातुहा, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? इन्ना व अखवातुहा, इन्ना, इन्ना व अखवातुहा। इन्ना व अखवातुहा आप लोगों ने पढ़ा था माशाल्लाह से। और इसकी भी एक खुसूसियत थी। आप मुझे बताइए, क्या किसी को याद है इन्ना वाला रूल क्या था? बड़ा मजा आएगा, कोई बता देगा तो बड़ा मजा आएगा। इन्ना का रूल क्या था और इन्ना हम कहाँ लगाते थे? इन्ना के लिए किसी को अगर याद हो थोड़ा बहुत, कि इन्ना हम जो पढ़ते थे, हम इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लअल्ला। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लअल्ला, अगर आप लोगों को याद हो। इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लअल्ला। अच्छा मेरे ख्याल में किसी को भी याद नहीं है भाई, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। चलें मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हमने पढ़ा था इन्ना व अखवातुहा, पहले मैं लिख देता हूँ, इन्ना व अखवातुहा, इन्ना व अखवातुहा हमने पढ़ा था। इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना बेशक, अन्ना दैट बेशक के, ठीक है ना। इन्ना बेशक हो गया और अन्ना बेशक के, ट्रूली दैट, का अन्ना इट लुक्स एज इफ, जैसा के, ठीक है। लाकिन्ना लेकिन, लईता काश, लअल्ला मुझे उम्मीद है, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ, एंड आई होप सो, आई एम अफ्रेड ऑफ एंड आई होप सो, ठीक है ना। आई एम अफ्रेड ऑफ और लअल्ला का था। अच्छा याद रखिएगा, इन्ना और उसकी पूरी जो बहनें हैं सारी, ये दे एंटर इन जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने बनाता हूँ जुमला इस्मिया, अल किताबु जदीदुन, अल किताबु जदीदुन, सही है, अल किताबु जदीदुन। बेहतर ये होगा कि अब मैं थोड़े से एराब लगाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अल लगा हुआ है तो आखिर में एक ही पेश आना चाहिए, अल किताबु, और उसके बाद ये आ गया जदीदुन, ठीक है, अल किताबु जदीदुन। आइए इन्ना लगा दें। जब मैंने इसमें इन्ना लगा दिया, इन्ना लगने के बाद क्या हो गया, इन्ना का रूल ये था, इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लईता लअल्ला। इन्ना और उसका रूल ये था, इन्ना के बाद, इन्ना जब भी एक तो जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, जुमला इस्मिया के दो पार्ट हैं, एक मुब्तदा है एक खबर है। इन्ना की वजह से मुब्तदा
मंसूब हो जाता है। इन्ना की वजह से मुब्तदा क्या होता है, मंसूब होता है। तो जब सिंगुलर की बात चल रही है यहाँ पर, तो इन्ना जब लगेगा तो क्या बनेगा, इन्नल किताब, इन्नल किताब, इन्नल किताब जदीदुन, ट्रूली द बुक इज न्यू। आप लोगों को याद आ गया होगा मेरे ख्याल में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इन्ना की वजह से जबर आती है, इन्नल किताब जदीदुन, है ना। इन और जदीदुन तो वैसे ही रहेगा, इसको हमने छेड़ना नहीं। क्यों? इन्ना का जो इम्पैक्ट होता है वो मुब्तदा के ऊपर होता है, खबर पे नहीं होता। इन्नल किताब जदीदुन, ठीक है ना। अच्छा, वल अस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसान, वो इन्ना की वजह से इंसान, इन्नल इंसान, ठीक है ना। इसका मतलब है इन्ना जब लग जाता है तो इन्ना के साथ जो इस्म लगता है उस पर भी वो क्या होता है, उस पर भी वो मंसूब हो जाता है। याद रखिएगा, ये भी मंसूब की एक और कंडीशन हमारे पास आ गई। अब आप मुझे बताइए, अल मुस्लिमूना, ठीक है, नॉर्मल वर्ड क्या है, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना, ये नॉर्मल वर्ड है। एक सेकेंड, अल मुस्लिमूना ये नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, अल मुस्लिमूना ये नॉर्मल वर्ड है, मैंने इसमें इन्ना लगा दिया। अब बताइए क्या होगा। इन्नल मुस्लिमाना, हाँ हाँ, इन्नल इन्नल मुस्लिमूना, नहीं, इन्ना लगाया इन्नल बस। मुस्लिमीना, जी मुस्लिमीना जी जी, मंसूब है मंसूब ना होगा सर। जी, अच्छा ठीक है, इन्ना की वजह से मंसूब हो जाएगा ना बस। ठीक ठीक है। इन्नल मुस्लिमीना, आपने कुरान में पढ़ा होगा, है ना। इन्नल मुमिनीना, इन्नल मुस्लिमीना। अच्छा देखें, याद रखिएगा, मुजाफुन इलैहि ज़ेर में होता है, आप सबको पता है, ठीक है ना। जालिम कौम, जालिम कौम, आप मुझे बताइए जालिम कौम को क्या कहेंगे। जालिम कौम, कौमुन ज़ालिमून। कौ, असल में कौ, जालिम की कौम असल में वो है ना, तो मतलब मुजाफ और मुजाफ इलैहि है। कौम जो है वो मुजाफ है, जालिम मुजाफ इलैहि है, और बहुत सारी है कौम है इनके, तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ज़ालिमीना, अकवाम नहीं, कौम वैसी जमा है। कौम जमा है, हाँ कौमुल ज़ालिमीना, जी, कौमुज़ ज़ालिमीना, ठीक है ना। कौमुज़ ज़ालिमीना हम समझ जाएंगे कि ये मजरूर पोजीशन है, ठीक है ना। इसी तरीके से याद रखिए, कुरान में और बहुत सारी जगहों पर आएगा, फासिकीना, काफिरीना, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, या तो ये मंसूब है या ये मजरूर है, और ये है स्टेट ऑफ प्लूरल। तो मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी था कि मंसूब मजरूर पोजीशंस हम शुरू से देखें, रिव्यू करते हैं। ये देखें, फॉर सिंगुलर्स क्या है, नॉर्मल किताबुन, अल किताबु, किताबन, ये मतलब मरफू पोजीशन है। मंसूब पोजीशन क्या है, किताबन, अल किताबा, हमें कोई टेंशन नहीं है, सिंगुलर की बात चल रही है। और किताबिन और अल किताबी, ठीक है ना, किताबिन और अल किताबी। एक सेकेंड, किताबिन अल किताबी, ये है हमारी मजरूर पोजीशन सिंगुलर्स की। आ जाए डुअल के अंदर, हमारी डुअल की जो नॉर्मल पोजीशन है डुअल की, वो है आनी। ये आनी जो है ये हमारी नॉर्मल पोजीशन है, ये है आनी, ये देखें, ठीक है। तो आनी हमारी नॉर्मल पोजीशन है, जिसे हम मरफू पोजीशन कहते हैं। मरफू पोजीशन फॉर डुअल इज आनी, और मंसूब और मजरूर पोजीशन उसकी एक ही है, यानी कि मुस्लिमानी हो गया तो फिर मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ठीक है। आईनी आईनी, तो मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, वलदैनी वलदैनी, ठीक है। इसी तरीके रजुलैनी रजुलैनी, इसी तरीके से कलमैनी कलमैनी, मदरसतैनी मदरसतैनी,
ठीक है, ये हमारा हो गया डुअल। और अब हम आए प्लूरल्स के ऊपर। फिर प्लूरल्स में जब हम आए, हमने लिखा था मरफू पोजीशन फॉर सिंगुलर मुस्लिमुन, मरफू पोजीशन फॉर डुअल मुस्लिमानी, मरफू पोजीशन फॉर प्लूरल इज मुस्लिमून, और मंसूब और मजरूर पोजीशन जैसे कि डुअल की एक ही थी, इसकी भी एक ही है, लेकिन वो ईना ईना है। मुस्लिमीना, ज़ालिमीना, फासिकीना, काफिरीना, ठीक है। मुना इन्नल मुनाफिकीना, आप लोग पढ़ते हैं इन्नल मुनाफिकीना, यकीनन मुनाफिकीन जो है, ठीक है ना। इन्नल ज़ालिमीना, यकीनन जो जालिम लोग हैं। इन्नल काफिरीना, यकीनन जो ये जो काफिर लोग हैं। इन्नल फासिकीना, यकीनन ये जो फासिक लोग हैं, ठीक है ना। तो और इन्नल मुस्लिमीना, यकीनन ये जो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, ये तो इन्ना की वजह से वो सारा मंसूब था। और जब जेर आएगी तब भी ऐसे ही होगा, ईना ईना। तो मुस्लिमीना, ज़ालिमीना, मुमिनीना, क़ानितीना, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब है हमारी मंसूब और मजरूर पोजीशन फॉर प्लूरल्स। ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। ये 3 पोजीशंस और ये तीनों के लिए, अल मरफू, अल मंसूब, अल मजरूर फॉर सिंगुलर्स, फॉर डुअल्स, फॉर प्लूरल्स। आप लोग इसको पक्का करिए, प्लीज पक्का कर लें इसको, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इसको आप लोग बहुत ज्यादा पक्का कर लें, ठीक है। अब हम एक काम ही करते हैं। अच्छा, ये चीजें वाज़ेह हो गई हैं। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। सबकी तरफ से ओके तो टिक का निशान लगा दें, या मुझे वैसे ओके बोल दें अनम्यूट करके। जी इजान बेटा। सर तो मुझे ओके करने के मैंने हाथ रेस किया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। जी मिस फौजिया, आप कुछ पूछ रही हैं? सर ये मैं उसका ही दोबारा से जरा लास्ट वाला जो था ना, आप जो कह रहे हैं इन्ना जब लगेगा तो वो मंसूब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मंसूब हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और वो उसके अंदर जैसे अगर आप डुअल्स प्लूरल्स की बात कर रहे हैं तो वो मीना पे हो जाएगा, और अगर वो डुअल की बात होगी, अगर डुअल के इन्ना लगे तो वो भी वही होगा। नहीं जब आते हैं ना इन्नल मुस्लिमैन, इन्नल मुस्लिमैनी, हाँ वो भी पूछे होंगे, वो उसमें आईना आईनी आईनी लगेगा और ये इसमें ईना लगेगा। जी 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 एग्जैक्टली सही, ठीक है। इन्नल जहाँ भी इन्ना और ख्वातोहा लगेगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट का जो है असल में ऑब्जेक्ट नहीं बोले, मुझे पता है ऑब्जेक्ट तो होता ही मतलब मंसूब है। हम ये अच्छा। टर्म्स बोलते हैं आपके भाई, ऑब्जेक्ट मंसूब होता है। अब मंसूब पोजीशन कोई भी हो सकती है। मंसूब पोजीशन सिंगुलर की ऐसी होती है पेश के साथ, और डुअल की अलिफ और नून के साथ, सॉरी या और नून के साथ होती आनी आनी के साथ है। डुअल आईनी, आईनी डुअल, हाँ। और ईना ईना होता है वो उसके लिए होता है, प्लूरल्स के लिए होता है, ठीक है ना। प्लूरल्स के लिए आप होते हैं। हाँ इन्ना का आप जब रूल कहेंगे ना, आप जी समझ जाइएगा कि इन्ना है, इसका मतलब है इन्ना या उसकी जितनी बहनें हैं, ये सब एंटर होते हैं नॉमिनल सेंटेंस पर, सिर्फ नॉमिनल पे होते हैं। सिर्फ नॉमिनल पे होते हैं, ठीक है ना। ठीक है और नॉमिनल सेंटेंस का मतलब हो गया, नॉमिनल सेंटेंस के 2 पार्ट है, मुब्तदा और खबर। जी, इन्ना का इम्पैक्ट आता है सिर्फ मुब्तदा के ऊपर बस। मुब्तदा पे आएगा। ठीक जब है आप एज अ मुब्तदा किसी को भी यूज करेंगे ना, तो इन्ना का जी, इम्पैक्ट मुब्तदा के ऊपर आएगा, खबर को इन्ना कुछ भी नहीं कहता, सही, ठीक ठीक है है ना। सर, ठीक है। तो उसमें और अल लगेगा ना, उसके अंदर होता है अल ना, से तो इन्नल हाँ अल से कोई इन्नल हो टेंशन जाता है ना। नहीं, इस अल का तो कोई टेंशन नहीं है ना, हम देख लेंगे। अगर प्रॉपर नाउन है तो अल लगा देंगे, कॉमन लगाना है तो हम जी अल नहीं लगाएंगे, बस वो तो मसला नहीं है उसका। अच्छा, इन्ना जैसे अगर हम कह रहे हैं इन्ना तो मस्जिदो लिखा है तो इन्ना मस्जिदो कहेंगे ना। इन नल देखिए, इन नल लगाएंगे तो जबर लगानी पड़ेगी ना आखिर में, इन नल मस्जिदा, जी, है ना। इन्नल इन नल मस्जिदा हो जाएगा। इंसाना, आपने इन्ना लगा दिया ना, इंसान इसलिए इन नल जी, इंसाना, इन नल मस्जिदा, इन नल बलदा, इन नल बिनता, इन नल मदरसता, जबर पे चला जाएगा सर। जबर पे इन्ना का ठीक है, इम्पैक्ट आएगा जब हम उसको जबर, मुब्तदा के ऊपर इम्पैक्ट आएगा उसका, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है। वही याद हो, ठीक है। बाकी माशाल्लाह सबके लिए अगर वाज़ेह है, ये किसी को सवाल है प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम ये पूरा समझ के जाएंगे आगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे आगे। हमें जब पूरा समझ में आ जाएगा, जब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह, तो हमें मजा आएगा फिर आगे पढ़ने में भी ना। तो याद रखिएगा, हम स्लो स्लो जाएंगे क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, और इसको हम एक एक को समझते हुए जाएंगे। आप देखिएगा आपकी आफ्टर फ्यू मंथ्स जो कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग है, जो दुआस की और जो अरबी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बहुत सारी चीजें देखें, वही इमाम शाफी का जो मैंने आपसे कल कोड नकल किया था, अस्हाबुल अरबिय्यति जिन्नुल इंसी, ये अरबी जानने वाले जो लोग होते हैं
अरबी सीखने वाले लोग होते हैं, इंसानों में जिन्नात होते हैं। ये ऐसी अजीब मिसाल देते हैं ये अरब जो हैं। आपको अरब की मिसालें जब समझ में आएंगी तो आपको अंदाजा होगा हाउ मतलब इंटेलेक्चुअल देवर, ऐसे इंटेलेक्चुअल थे कि आपको आज ढूंढने से कोई नहीं मिलेगा ऐसा। मसला ये है, तो हम आज ढूंढते हैं तो हमें ऐसे लोग नहीं मिलते। उसकी वजह यही है वो अरबी जबान इस कदर उनकी पुख्ता थी। आप अंदाजा करिए जितनी वही नाजिल हुई हुई है अरबी जबान में, तो जो इंसान का इंटेलेक्ट बढ़ने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो वजह यही है क्योंकि वही सारी अरबी जबान में आई हुई है। तो इंसान वही को डायरेक्ट जानने लगता है, ऐसा लगता है उसके ऊपर चीजें नाजिल हो रही हैं। ठीक है ना? तो क्या है, अस्हाबुल अरबियती जिन्नुल इंसी, जो अरबी जानने वाले और अरबी पढ़ने वाले लोग हैं ये इंसानों के जिन्नात हैं। जिन्नात के अंदर क्वालिटी क्या होती है? जिन्नात चीजें देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। तो ये इमाम शाफी कहते हैं कि अरबी जानने वाला वो चीजें देखता है इस पूरी कायनात की, और उसको वो चीजें समझ में आती हैं जो आम आदमी को समझ में ही नहीं आती, जो आम आदमी देख ही नहीं सकता। इसीलिए कहा है अस्हाबुल अरबियती जिन्नुल इंसी, ये जो अरबी वाले हैं, अरबी सीखने वाले, अरबी पढ़ने वाले, समझने वाले, ये हैं इंसानों के जिन्नात। इनको वो चीजें नजर आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आम आदमी इसको देखता ही नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इसके लिए चुना है, हमें अल्लाह ताला का इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है ना? तो हमने माशाल्लाह से ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वैसे तो खैर हमारे अब जो 10-15 मिनट रह गए तो वो कुरान मजीद के लिए हैं वैसे तो, लेकिन मैं कुरान मजीद पे बाद में आऊंगा क्योंकि मुझे आपको कुछ चीजें थोड़ी सी पढ़ानी है पहले, तो मेरा फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम जो कल जो टॉपिक पढ़े थे ना अल अदद और अल मादूद, हम उस पर दोबारा वापस आ जाते हैं, 10 चीजें पढ़ते हैं बस, और उसके बाद हम रोक देंगे। ठीक है ना? क्योंकि कई बातें पहले कर हम ये डाइजेस्ट कर लें, थोड़ा सा ग्रैस्प कर लें। मैं आपको मरफू, मंसूब, पोजीशंस फॉर डुअल, फॉर सिंगुलर्स, मैं ये सब चीजें आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर असाइनमेंट के तौर पे। ठीक है? आप लोग इसको चेंज करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा अपने अपने रजिस्टर्स में जब भी आपको मौका मिले, और अगली क्लास से पहले सबमिट कर दीजिएगा। बस आप अगली क्लास से 1 घंटा पहले भी सबमिट कर दें तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? लेकिन अगली क्लास से पहले पहले आप अपना काम सबमिट कर दीजिएगा। मैं काम और उसकी डिटेल आपको ग्रुप पे भेजूंगा, तो प्लीज आप ग्रुप को जरूर फॉलो करिएगा। उसमें जो काम मैं आपको दूं आप वो जरूर से करिएगा। वो सारे काम क्या होगा जो हमने आज पढ़ा होगा, हर क्लास में हमने जो भी पढ़ा होगा, ये जो पेज मैंने आपके सामने लिखा है बैठ के, इस पेज को भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, हम जो भी काम करा करेंगे उसकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं, उसकी जितनी प्रैक्टिस है, मैं आपको फिर वो व्हाट्सएप पे भेजा करूंगा। आपके पास पूरा हफ्ता होगा, आप रोजाना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, और आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे अगली क्लास से पहले पहले। ठीक है? देखिए, एक चीज आपने अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू की है, इसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। अल्लाह हम सबको खालिस कर दे इसके लिए। और ये वो इल्म वही है, याद रखिए, कोई मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये बातें समझने की होती हैं। जो समझ जाएगा उसको फायदा होगा। आप याद रखिए, जितनी चीजें वही जितनी नाजिल की है, अल्लाह ने आसमान से नाजिल की हैं, वो सब अरबी जबान में, और हम अरबी जबान ताला खोलने जा रहे हैं। समझ लें आप, एक मरतबा ताला खुल गया, आपको वही समझ में आना शुरू होगी, और फिर ऐसा होगा आपके ऊपर भी चीजें नाजिल होंगी, यकीन करें। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको मेरी बात बाद में समझ में आएगी, अभी समझ में आएगी नहीं। ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब हम आगे चलते हैं, हम आते हैं आदद और मादूद पर। ठीक है? आदद मादूद हमने पढ़ा था। आदद और मादूद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है ना? आपने कल माशाल्लाह सारी काउंटिंग पढ़ ली है, काउंटिंग आपने 1 से लेके 100 तक कर ली है। ठीक है? मैं आपसे 2-3 मैं दोबारा बता देता हूँ कि 1 और 2 हमेशा स्पेशल है। ठीक है? और 3 से लेके 9 तक एक ही है। ठीक है ना? और 3 to 9 में हमें वाहिदुन 1, इस्नानुन 2, सलासतुन से लेकर और आशरतुन तक सब फीमेल है। सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबातुन, समानियतुन, तिसअतुन और आशरतुन। फिर 11 और 12 स्पेशल है, अहद अशर, इस्ना अशर। ठीक है? उसके बाद सलासत अशर, अरबात अशर, खमसत अशर, सित्तत अशर, सबअत अशर, समानियत अशर, तिसअत अशर। ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये अशर अशर खत्म, अब इशरून शुरू हो गया। तो वाहिदु व इशरूना, इस्नानु व इशरूना, आपको बताया सलासा से लेके 29 तक फिर वही सेम है।
ठीक है। और एक दो लोगों की क्लास कल मिस हो गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग माशाल्लाह अवेलेबल है, आप वो रिकॉर्डिंग जरूर सुन लें। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक मतलब उसको सुन लेंगे तो आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और आपको 1 से लेके 100 तक कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा, हमने कल सिर्फ काउंटिंग पढ़ी थी। आज का हमारा जो टॉपिक था, जिसको समझाने के लिए मैंने आपको आज ये मरफू मंसूब पोजीशंस पढ़ाई हैं, इनकी बड़ी जरूरी थी। आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है अल अदद और अल मादूद। अल अदद, एक तो अल अदद है। अल अदद का मतलब होता है, याद रखिए, काउंटिंग। 1 2 3 4 5, इसे अदद कहते हैं। एक वो भी तो चीज है जो आप काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पे एक किताब, अब ये किताब है, जाहिर बात है इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए ना, इसे हम कहते हैं अल मादूद, काउंटेड। अल मादूद, अल अदद और अल मादूद, काउंटिंग और काउंटेड। जो चीज आपने काउंट की है उसको भी कहते हैं भाई, अरबी वाले कहते हैं आप इसको भी छोड़ रहे हैं। बहुत सबसे अहम चीज तो ये कि आपने जिस चीज को काउंट किया है, ठीक है ना, आपने जिस चीज को काउंट किया है वो चीज कोई ऐसी थोड़ी है, वो तो अहम है। तो अल अदद और अल मादूद, आदत काउंटिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। मादूद जो आपने काउंट किया है, इसके अंदर क्या होता है ये है। अब आपको समझ में आएगा कि 1 2 11 12 ये सब 1 और 2 की जितनी भी गिनतियां होती हैं ये स्पेशल क्यों है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा, एक स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं लिखूंगा तालिबुन वाहिदुन, ठीक है, तालिबुन वाहिदुन। एक बात तो आप ये नोट कर लें, तालिबुन, सॉरी, तालिबुन, हाँ सॉरी, तालिबुन वाहिदुन, सही है। एक बात तो ये हो गई कि तालिबुन वाहिदुन। अच्छा, उसके बाद एक बात जहन में रखें आप, तालिबतुन वाहिदतुन, तालिबतुन वाहिदतुन, तालिबतुन वाहिदतुन। अब आप नोट करें, इसका मतलब है मुज़क्कर और मुअन्नस भी होती है काउंटिंग। अगर एक लड़का है तो वो तालिबुन वाहिदुन है, अगर एक लड़की है तो तालिबतुन, वो अब वो वाहिद नहीं रही है, वो वाहिदतुन बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम ही करते हैं, अब हम इसको डुअल करते हैं। एक लड़का हो गया, दो लड़के कहते हैं हम, तालिबानी, तालिबानी। तो इस्नानी, इस्नानी, तालिबानी, इस्नानी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी सीन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या सीन होगा, तालिबतानी, तालिबतानी, इस्नतानी, तालिबतानी, इस्नतानी। तालिबुन वाहिदुन, तालिबानी इस्नानी, तालिबतुन वाहिदतुन, तालिबतानी इस्नतानी। यानी कि काउंटिंग नंबर 1 और काउंटिंग नंबर 2, एक तो ये क्या होती है कि काउंटिंग बाद में आती है, काउंटेड पहले आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, 1 स्टूडेंट, बिल्कुल सही। तो अरबी में क्या होता है, 1 पहले नहीं आता, तालिबुन वाहिदुन होता है, ठीक है। आप दो चीजें लिखेंगे, पहली चीज ये लिखेंगे आप, जो आपने नोट करनी है वो ये, 1 और 2 के अंदर द काउंटिंग फॉलोज द जेंडर, लिख लें, ठीक है भाई, हम भी लिख लेते हैं। द काउंटिंग फॉलोज द जेंडर, सही है। द काउंटिंग फॉलोज द जेंडर, ये किसमें है, 1 और 2, बस। अभी 3 to 9 बात नहीं की है हमने, सही है। द काउंटिंग फॉलोज द जेंडर, या द काउंटिंग फॉलोज द
काउंटेड कह लें आप, काउंटेड तो नहीं कहें, जेंडर कहना ज्यादा बेहतर है। एक रूल तो ये हो गया, द काउंटिंग फॉलोज द जेंडर, ठीक है। अब आ जाए, एक तो ये बात हो गई कि द काउंटिंग फॉलोज द जेंडर। मिसाल के तौर पे देखें, कलमुन, अच्छा काउंटिंग कम्स फर्स्ट, ठीक है ना, काउंटिंग कम्स फर्स्ट, ठीक है। काउंटेड comes second. काउंटिंग कम्स फर्स्ट, काउंटेड कम्स सेकंड, यानी कि अल अदद, अदद पहले आता है, मादूद बाद में आता है। मेरे ख्याल में ये जो अरबी वाली टर्म्स हैं, हम ये अगर बोलना शुरू करें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सर ठीक, सर ये तो यहाँ तो तालिबा है तो काउंटिंग तो नहीं है सर, काउंटेड पहले आ रहा है ना। मैं आपसे ये तो कह रहा नहीं, बस देखें काउंटेड है वो पहले आएगा। मैंने क्या जी, लिखा है, सर काउंटिंग सर आपने पहले हाँ सॉरी 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 मिस, बहुत माजरत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बिल्कुल मैंने गलत लिखा है ये। काउंटेड कम फर्स्ट, काउंटिंग कम सेकंड, उल्टा कर दिया भाई, माजरत, सो सॉरी। इसमें क्या है, तालिबुन वाहिदुन, तालिबानी इस्नानी, जी पहले जो आपने जिसको काउंट किया है वो पहले आएगा, ठीक है ना, यानी कि मादूद कम्स फर्स्ट, अदद कम्स आफ्टरवर्ड। अच्छा ये रूल हम, लेकिन देखें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, ये 1 और 2 के लिए। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अदद जो है, जिस चीज को आपने काउंट करना है, जिस चीज को आप गिनते हैं वो पहले आती है, गिनती बाद में आती है। तालिबुन वाहिदुन, एक लड़का, तालिबानी इस्नानी, 2 लड़के, तालिबतुन वाहिदतुन, एक लड़की यानी कि एक तालिबा, और तालिबतानी इस्नतानी, 2 लड़कियां, 2 तालिब इल्म लड़कियां, सही है। इसी तरीके से कलमुन वाहिदुन, एक पेन, कलमानी इस्नानी, 2 पेन, ये तो मेल है, ठीक है ना। साअतुन कह लें आप, साअतुन वाहिदतुन, एक घड़ी, साअतानी इस्नानी, 2 घड़ियां, सही है। तो ये तो आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मैंने आपको, हमने कल शुरू में बात कर ली थी कि अरबी ज़बान के अंदर ये जो आदत है, इसमें 1, 2 और 11, 12 ये हमेशा स्पेशल होंगे, तो हम इसको देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो हमने पहले 1 और 2 तो देख लिया। अच्छा हमारे पास, हमारा टाइम खत्म हो गया है, हम एक काम करते हैं कि चले मैं आपको, क्योंकि उसके अंदर 1-2 मिनट और लगेंगे, बस मैं आपसे ले लेता हूँ कि, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दे दूँगा, या फिर अगर आप कहें तो हम यहीं तक रखें, अगर आप कहें तो मैं सलासा से लेकर और आशरा तक का रूल बता दूं। और जी जी अदनान भाई जी बताएं। दूसरा रूल भी 1 और 2 के लिए सिर्फ। कौन सा रूल? जी 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 सिर्फ 1 और 2, अभी सिवाय सिर्फ 1 और 2 की बात की हमने, उसके अलावा हमने कोई, अभी तक हमने कोई बात नहीं की उसके अलावा, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग कहें तो मैं आपको 3 से लेके 9 तक का रूल बता दूं, या अगर आप लोग कहते हैं कि सर अगली क्लास में, तो अगली क्लास में बता देंगे, पहले ये सारी प्रैक्टिस कर लें। तो जैसे आप लोग के, आप लोग जैसी मर्जी बताएं। सर अगली क्लास में बता दीजिएगा, या अभी इसको सारे को समझ लें। चलो ठीक है सही है। हाँ पहले फिर मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, अल मरफू, अल मंसूब, अल मजरूर, और उसकी प्रैक्टिस किसके साथ, वाहिद के साथ भी, उसकी प्रैक्टिस तस्निया के साथ भी, और उसकी प्रैक्टिस जमा के साथ, ये हम पहले कर लेंगे इसमें। और काउंटिंग के हवाले से आप सिर्फ एक काम ही करें, आप जिन लोगों को, जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं सुना पिछला, वो रिकॉर्डेड है, वो ग्रुप पे मौजूद है, आप उसमें सिर्फ काउंटिंग समझ लें 1 to 100, हमने सिर्फ 1 to 100 काउंटिंग की है, उसको पक्का कर लें, उसको वाजे कर लें, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया अब आदद और मादूद का कॉन्सेप्ट, काउंटिंग एंड काउंटेड, ये चैप्टर का नाम है पूरे जो हमने मुकम्मल करना है, अल अदद और अल मादूद। उसके अंदर हमने अभी सिर्फ 1 और 2 पढ़ा है, तालिबुन वाहिदुन, तालिबानी इस्नानी, तालिबतुन वाहिदतुन, तालिबतानी इस्नतानी, कलमुन वाहिदुन, कलमानी इस्नानी, साअतुन वाहिदतुन, साअतानी इस्नतानी। इसका मतलब क्या है, द काउंटिंग फॉलोज द जेंडर, ठीक है ना। तो 1 और 2 के अंदर जो जेंडर होता है वैसी काउंटिंग होती है, मेल होगा तो मेल काउंटिंग, फीमेल होगा तो फीमेल काउंटिंग। दूसरा,
जो जिस चीज को हम काउंट करते हैं, जो हम गिनती करते हैं, शुमार करते हैं, वो पहले आ जाती है, और जो गिनती होती है वो बाद में आती है। काउंटेड कम फर्स्ट, जिसको आपने चीज है, किताब को काउंट किया है तो किताब पहले आएगी, तालिब इल्म को काउंट किया है तालिब इल्म पहले आएगा, और जो काउंटिंग है 1 2 इन दोनों में से ये दोनों से ये बाद में आएंगे। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ तक रखते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे हम सबके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला इसको सीखने की वजह से हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में इसकी बरकतें हमें अता फरमाए, अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें जो है वो पहली बात है, जो इस दौरान अगर हमारी जान चली जाती है, हमें शुहदा के साथ अल्लाह ताला हमें उठाए, और अल्लाह ताला महज अपनी ख़ास रहमत से ये तमाम हमारी मेहनतें और हमारा वक्त निकालना अपनी ख़ास रहमत से कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान अस्सलाम वालेकुम।